की बात कर रहे हैं, क्या उनको इस बात का सुध बुध लेने वाले लोग नहीं है कि वो बेचारे वहां रोड पे क्यों खड़े? कोई अपना नुमाइंदा क्यों नहीं भेजा यहाँ पे ये कहने के लिए मेरे भैया धरने की जरूरत नहीं है, हम फैसला ले रहे हैं। कोई आया नहीं आएगा, क्योंकि ये राजनीति तब तक चलेगी जब तक आपके ट्रेड यूनियन में, आपके एकता में कोई सेध मारने वाला कोई बैठा होगा नेता, जो उनका नुमाइंदा बना बैठा होगा, वही करने नहीं देगा। मैं कहता हूं भाइयों, सजग हो जाओ उन लोगों से जो ट्रेड यूनियन चलाने वाले लोग हैं और नेतागिरी में है और उनका सपोर्ट करते हैं, जो आपको इकट्ठा नहीं होने देना चाहते। आपको इस बात को समझना है कि आपको कोई कमजोर कर रहा है। आपको वो लोग कमजोर कर रहे हैं जो सरकार के साथ मिलकर के, सरकार की तानाशाही में शामिल होकर के और उद्योगपतियों की तानाशाही में शामिल होकर के आपको बर्बाद करना चाहते हैं। तो आज प्राइवेटाइजेशन जो निजीकरण कर दिया है, ये सुनने को मिला कि डीटीसी पर सरकारी बस में प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं। कितनी दुख की बात है कि आज ये रोड पे खड़े हैं तो 15-15 साल से 20-20 साल से काम कर रहे हैं, उनका क्या हाल होगा? तो मेरे भाइयों, मैं यही कहूंगा साथियों कि डट के रहना है, हम आपके साथ खड़े हैं। ये जंग है, जंग की लड़ाई हमें लड़ते रहना है जब तक हमें कामयाबी नहीं मिल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हर मोड़ पे आपके साथ दूंगा, चाहे कोर्ट में हो चाहे सड़क पे हो, मैं आपका साथ देने को तैयार हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। गरीबों के मसीहा रोहित पांडे, गरीबों के मसीहा रोहित पांडे। मैं चाहूंगा कोई और व्यक्ति अगर बोलना चाहे, इनकी आवाज को उठा सके तो आए समक्ष और बता दे कि इस गद्दार नेताओं, खैर नहीं है पार्लियामेंट में बैठकर लोकसभा जाने के बाद तुम भूल जाते हो जो वादे करते हो। अब तुम इस बार हम दिखाएंगे इनकी जो आवाज है, तुम कैसे सुनवाई नहीं करते हो, कैसे तुम सुनोगे। हमारे साथी मनोज भाई जी आपको मंच पे 2 बात बोलेंगे, तो मनोज भाई आ रहे हैं। साथियों, रोहित पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको संबोधित किया, आपका हिम्मत हौसला बढ़ाया। साथियों, इस लड़ाई में चाहे वो कोर्ट की लड़ाई हो चाहे वो जमीनी लड़ाई हो, रोहित पांडे जी हमारे साथ है, ये तो तय हो गया है और वीडियो भी बन चुकी है। मुकर नहीं सकते पांडे जी है बिल्कुल भी, पर हमें पूरा विश्वास है। तो साथियों, अभी हम थोड़ी देर में चेयरमैन को मेमोरेंडम देने जाएंगे, अपना ज्ञापन पत्र, जो हमारी मांगे हैं, जो हमने बनाई है, जो लिखी हुई है पोस्टरों पे, ये हमारी मांगे हैं, हम ज्ञापन देने जाएंगे और उनको चेतावनी देकर आएंगे कि 1 महीने के अंदर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, चाहे हमारी एक मांग पूरी कर दे, समान काम का समान वेतन, बाकी कुछ ना करें, हम मान जाएंगे, बिल्कुल मान जाएंगे। पर वो बोले तो सही कि समान काम का समान वेतन हम दे रहे हैं। बेसिक डीए की फाइल अभी तक रुकी हुई है। जो बेसिक डीए बनना था तुम्हारा 6-7 हजार रुपए महीने का, वो अभी तक इन अधिकारी में रोका हुआ है, इनके टेबलों पे पड़ा हुआ है। पर कुछ सरकार के गुर्गे भी इनके अंदर घुसे हुए हैं, जो ये नहीं चाहते कि इन कर्मचारी को भला हो जाए। वो चाहते कि इन कर्मचारी को भला हो जाए, तो इन नेताओं और मंत्री के दरवाजे में सुबह जाकर खड़ा कौन होगा, इनकी ये सोच है। तो साथियों, ज्ञापन हम देंगे और 1 महीने की चेतावनी देंगे कि 1 महीने के अंदर हमारी कोई मांगे मानी तो बहुत अच्छी बात है, हम पूरे स्वागत करेंगे। इससे बड़ा टेंट लगाएंगे, इससे बड़ा मंच लगाएंगे, पूरे डीटीसी के कर्मचारी को बुलाएंगे, मंत्री महोदय को बुलाएंगे, मुख्यमंत्री को बुलाएंगे, अगर वो समान काम का समान वेतन लागू कर देते हैं तो। अगर 1 महीने के अंदर समान काम का समान वेतन लागू नहीं करते तो साथियों 1 महीने बाद
हमें हड़ताल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कौन कौन तैयार है? कौन कौन साथी तैयार है कि 1 महीने बाद हड़ताल होनी चाहिए, चक्का जाम होना चाहिए दिल्ली का? सब साथी तैयार है ना? जोर से बोल दो और इनकलाब, इनकलाब। ये अपनी आवाज उन अधिकारी तक पहुंचा दो जो दफ्तरों में, एसी के दफ्तरों में बैठे हुए हैं, जो टेबल में बैठ के साइन कर रहे हो, टीवी देख रहे हैं। ऐसा जयकारा नारा लगा दो कि डीटीसी के हेडक्वार्टर की जो दीवार है ना, प्लास्टर, इनका फट जाए। इनकलाब, इनकलाब। तो साथियों, हमारी मांग यही है कि अगर 1 महीने बाद, 1 महीने तक इन्होंने हमारी मांगे पूरी नहीं की, ड्राइवर साथियों की तो नौकरी जा ही रही है, उसे कोई तो रोक नहीं सकता है। आपको दिख भी रहा है और साफ साफ भविष्य दिख रहा है। हम लगातार इन अधिकारियों से यही साफ पूछ रहे हैं कि भाई इनका भविष्य तय करो, इनका भविष्य बताओ, इनका भविष्य कहाँ है, इनके भविष्य को सुनिश्चित कीजिए। पर कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई दिल्ली सरकार का प्रतिनिधि ये बात बताने को तैयार नहीं है। मजबूरी में कर्मचारी को धरना करना पड़ता है, हड़ताल करना पड़ती है। ये आखिरी रास्ता होता है साथियों। कर्मचारी को धरना प्रदर्शन करने का, हड़ताल करने का कोई शौक नहीं है। सुबह से भूखे पैसे हमारे बहुत सारे ऐसे साथी बैठे हैं जो अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, जो लगातार हमारी बात सुन रहे हैं। उन साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हमारी बातें जब से यहाँ बैठे हैं अब तक सुन रहे हैं कि साथी की।